मतलब आज के समय में लोगों के मार्क्स को डिसाइड करने में ना ये गेम चेंजर बन गया। गौर तो नहीं हो रहा है कोई? यहाँ पे ना इस बार लोगों के नंबर जो थे ना ये भी आए हैं और ये भी आए हैं। रेंज एक पेपर इतना बड़ा रेंज क्रिएट कर रहा है और उसकी वजह क्या है ना कि निबंध की प्रकृति बदल गई है। अब कैसे निबंध आ रहे हैं? अमूर्त। पहले तो देखिए जब आप नहीं लिखना स्टार्ट किए होगे ना तो शुरू में तो लगता है पूछ क्या रहा है, कहना क्या चाहते हैं। देखो अमूर्त जो निबंध आ रहे हैं ना इसकी अच्छी बात क्या है कि इसके लिए कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना होता है ना। पहले तो ऐसे आते थे साइबर सिक्योरिटी, महिलाओं के बारे में इतनी सारी चीजें पढ़ो, तो इसमें क्या हुआ है ना कि फिक्स तो कुछ है ही नहीं, सवाल क्या आता है। तो इसमें सबसे जरूरी चीज होती है वो है इंटरप्रिटेशन। वो 3 इडियट का सीन है ना, कहना क्या चाहते हैं। ये एस्से को देख के सबसे बड़ी चीज यही आता है यार इंसान के मन में कि यार कहना क्या चाह रहा है, इसका मतलब क्या है। तो अगर ये समझ गए आप कि वो क्या कहना चाह रहे हैं ना तो यहाँ से ये एस्से जीएस वाले एस्से की तुलना में ज्यादा आसान, क्योंकि आपको बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें सारा गेम प्रैक्टिस का है। अब इंटरप्रिटेशन सही कैसे होंगे तो आपको सोचना पड़ेगा, वो ब्रेनस्टॉर्मिंग का मामला है। अब कैसे सोचना है चीजों को उस पर बात करते हैं। मान लो इस बार एक एस्से आया था, क्या मतलब है इसका? वही गाने बता रहा है। और कोई बेसिकली इसका मतलब वही है कि जब आप ठीक ठाक स्थिति में हो, मतलब आपको फ्यूचर में जो प्रॉब्लम्स आने वाले हैं उसके बारे में आप जब अपने अच्छी स्थिति में हो उसी वक्त इस बात को लेकर आपको सचेत होकर उस चीज की तैयारी कर लेनी है कि आने वाले समय में क्या समस्याएं हो सकती है। और ये सारे इंटरप्रिटेशन तब आएंगे जब आप बहुत सारे एसेस लिखने की कोशिश करोगे तो प्रैक्टिस से आएगा। अब इसको लिखना कैसे, इस पे बात करते हैं। इंट्रो। ऐसे एसेस में इंट्रो के लिए सबसे अच्छी चीज क्या होती है? कहानी। अगर आप किसी कहानी के माध्यम से अपने एस्से की शुरुआत कर पा रहे हो तो उससे बेस्ट कुछ नहीं। बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है कि आपने एक छोटी सी कोई घटना या कहानी लिखा और उससे अपने एस्से को जोड़ दिया। इससे आपने एकदम एस्टेब्लिश कर दिया एग्जामिनर के सामने कि आप एस्से को सही से समझ चुके। दूसरा हो सकता है कि अगर आपको पास कहानी नहीं है तो कोई बहुत अच्छी कविता की लाइन। और तीसरा चीज है जो सबसे लास्ट स्टेज में यूज करना जब कुछ भी नहीं हो वो है एक्सप्लेन करते हुए। बट ये थोड़ा सा क्या हो जाता है ना, बोरिंग सा लगने लगता है, तो इसको तभी यूज करना जब बाकी चीजें नहीं हो। ये सबसे इंटरेस्टिंग तरीका है। अब जैसे मैं यही एस्से लिख के आया था तो मैंने इसको ऐसे शुरू कर दिया कि नोकिया जो आई थी तो एक टाइम था जब नोकिया केवल वो वाले फोन आते थे ना, छोटे वाले हार्डवेयर वाले, तो उस वक्त नोकिया पीक पे था, मार्केट में कुछ नहीं था, सिर्फ नोकिया चल रहा है। बट क्या हुआ कि नोकिया ने अपने ना सॉफ्टवेयर रिसर्च में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया, उसका सारा फोकस हार्डवेयर पे था। और उस वक्त क्या था ना कि मोबाइल्स की जो चीजें थी वो चेंज हो रही थी, बाकी कंपनियां बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर में थी लेकिन ये तब भी हार्डवेयर पे फोकस कर रही थी। और फिर एकदम से स्मार्टफोन का दौर आता है
और फिर क्या हुआ, नोकिया की नाश बन गया। क्योंकि ना जब तक उसको समझ में आया तब तक देर हो चुकी थी, मतलब बारिश आ चुका था। तो कहने का मतलब यह है कि नोकिया का क्या था, धूप खिली हुई होने का मतलब कि नोकिया अपने पीक पे थी, बट उस वक्त उसने आने वाले जो चेंज थे उसके बारे में नहीं सोचा। अब क्या है कि मैंने इससे कनेक्ट कर दिया इसे, तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और ये सारी चीजें, और इंट्रोडक्शन अच्छा भी हो गया। तो अगर आप ऐसी कोई कहानी से शुरू कर सकते हो तो वो करने की कोशिश करो। और इसके लिए क्या है ना कि आप 20-30 जो ऐसी चीजें हों उसको आप एक जगह बस 2-2 लाइन में देखो। कहानी तो आपको पता ही होगी कि हाँ इसको यूज करना है, इसको यूज करना है। अब वो कहाँ से आएगी, हिस्ट्री पढ़े वहां से आ सकती है, बाकी कुछ न्यूज पढ़ रहे हैं वहां से आ सकती है, रामायण महाभारत से मिल सकती है आपको बहुत सारी कहानियां, बुद्ध की कहानी, 25 चीजें हैं, वहां में से आप कुछ कुछ लिख लो कि किस तरीके के ऐसे में कौन सा यूज करना है। तो इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन की शुरुआत कर सकते हो। अब बॉडी में क्या लिखना है, तो कैसे सोचेंगे, क्योंकि यार 12 पेज लिखना भी सबसे बड़ा चैलेंज तो यही आता है मोटिवेशन में कि यार 12 पेज लिखिए। तो क्या है ना कि आप इसमें 2 अप्रोच होता है, एक वो अप्रोच है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंटल। ये वाले अप्रोच जो थे ना वो पहले बहुत ज्यादा काम आते थे, बट जब से अमूर्त विषय आया है ना, तो इससे जब आप लिखते हैं तो आपके इससे का फ्लो टूटता है कई बार। और इससे में जो सबसे जरूरी चीजें होती है, फ्लो अच्छा होना चाहिए। मतलब मैं अगर 12 पेज पढ़ रहा हूँ ना तो पढ़ते हुए मैं खत्म कर दूं इससे, और मुझे लगे नहीं कि यार बहुत बोझिल हो रहा है इससे, मतलब एक फ्लो, एक पैराग्राफ दूसरे से जुड़ता हुआ जाए और एक फ्लो में चला जाए, तो वो इससे बहुत अच्छा माना जाता है। तो आपको जो चीजें हैं कि बहुत ज्यादा अगर आप डायमेंशंस नहीं बना पा रहे हो मोटिवेशन में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर फिर दे, बट क्या ध्यान रखना है, फ्लो। तो फिर आर्गुमेंट बिल्ड करना होगा आपको कि लिखना क्या है, उसके लिए जैसे क्यों जरूरी, मान लो छप्पर की मरम्मत करना क्यों जरूरी है जब धूप के लिए, अब आपको आर्गुमेंट अपने बिल्ड करने होंगे कि इसलिए जरूरी है ताकि आप भविष्य की जो संभावना है उसका पता कर सकें, आप चैलेंजेस के लिए तैयार हो सकें, कुछ नया इनोवेशन हो सके। मान लीजिए आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, ऐसे कर करके आपको अपने आर्गुमेंट बिल्ड करने होंगे। और इस आर्गुमेंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए अगर कोई और उदाहरण है तो इससे आपको जोड़ना है। उस उदाहरण के साथ अगर आपको कोई पंक्ति याद आ जा रही है तो उसको लिखना है। इस तरीके से आपको चीजों को लिखना होगा कि क्यों जरूरी है, फिर कैसे करना चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए, मतलब बेसिकली वही है, तोड़ना है चीजों को। तो आप क्या कर सकते हो ना कि इससे जब आपको मिलता है तो शुरुआत के 20 मिनट ना पीछे वाले पेज पे आप ऐसे सोचो, इसमें ये इंट्रोडक्शन लिखूंगा, इसके बॉडी में ये सारी चीजें लिखूंगा, और फिर लिखना शुरू करो, रेदर देन जस्ट स्टार्ट कर दो। मिला और आप अगर लिखना शुरू कर दोगे तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा, फ्लो टूट जाएगा बीच में आप। तो आप पहले ही सोच लो कि आप क्या लिखेंगे उसको ही, फिर उसमें वही है कि आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे पंक्ति याद होने चाहिए। हिंदी साहित्य वालों के लिए तो थोड़ा आसान हो जाता है, बाकी लोग लिख लेना उनसे लेके, जैसे गंगे की पंक्ति है, मुक्ति बोध की लाइन है, ये सब बहुत प्रभावी पंक्तियां होती हैं, उसको पढ़ के लगता है यार बहुत आदमी इंटेलेक्चुअल बातें कर रहे हैं। तो ऐसी चीजें ना लिख लेना। फिर कोटेशंस होंगे बहुत सारे, इवन मैं तो कहता हूं कि अगर बहुत अच्छा गद्य की कोई पैराग्राफ आपको मिल जाता है ना तो वो भी रख, मैं तो रख के गया था याद है, उसको एकदम बहुत चेंज किया गया। तो उससे क्या होता है ना कि बहुत बढ़िया लिखने वाले, मान लो कहीं उपन्यास में आपको बहुत गहरी कोई बात मिल गई, अब आपके लिखने का स्तर तो नहीं है कि आप वो लिख लोगे, बट अगर आपको उसी चीज को रख के वहां पर लिख के आ गए तो एक जानने को लगता है कि वाह क्या लिखा है, भले वो किसी और ने लिखा, बट आपके अनुसार में उनको तो यही लगेगा कि भाई बहुत बढ़िया लिखा। तो अगर ऐसी कुछ चीजें अच्छी मिल जाए तो उसको भी यूज करने की कोशिश करोगे। तो ये है इससे को लेकर ओवरऑल एक अप्रोच होता है। लगभग पीटी मेंस का हो गया क्या, ऑप्शनल कर देखो, मेरा ऑप्शनल है मैथिली साहित्य, यहाँ पर कोई है क्या,
नहीं है तो मैं क्या बताऊं? क्लास के साथ रिवीजन के प्रकार जो कर रहे थे जो देखो क्लास मैंने बहुत अर्ली ज्वाइन कर लिया था 17 मैं एग्जाम दिया 19 पहला टाइम क्योंकि मेरा एज 20 पे जाता मैं पढ़ाई प्रिपरेशन जल्दी स्टार्ट किया तो मेरे पास टाइम था। कैसे कर सकते हो देखो एक साथ 3 क्लास मत करने लग जाना कई बार ये दिक्कत होती है फिर ना आपके पास टाइम नहीं बचेगा। लेकिन अगर आप 2 क्लास कर रहे हो ना तो लगभग 7 घंटे इधर जाएंगे एक ही करनी और आप ना 4-5 घंटे रिवीजन करें। थोड़ा सा हेक्टिक है क्लास करते हुए बट बात वही है ना कि ये 7 घंटे में बहुत चीजें नहीं पढ़ाई जाती। क्लास में जितनी चीजें पढ़ाई जाती है ना 3 घंटे में सेल्फ स्टडी में आप उससे 3 गुने ज्यादा पढ़ते हैं क्योंकि ना क्लास में चीजें समझाना होता है। फिर आपको 500 लोग हैं तो 500 लोगों को ध्यान में रख के बातें करनी होती तो जनरली 5-10 पेज पढ़ाया जाता है। आपका खुद का पढ़ने का स्पीड उससे बहुत ज्यादा होता है तो रिवीजन में कम टाइम लगेगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत बेसिक बातें आप क्लास में समझाया जाता है आपको जाके मत पढ़ना। तो क्लास के टाइम रिवीजन करने का सिंपल मतलब ये है कि जो क्लास से आप करके जा रहे हो रूम पे जाकर उसको पढ़ो और वीक में एक दिन जो पूरी चीजें पढ़े हैं उसको फिर से रिवाइज करने की कोशिश करो। इस तरीके से रिवीजन होगा। और भाई आपको सिलेक्शन के लिए सर अभी जैसे मेरी उम्र 19 साल है और मैं अभी फाउंडेशन कोर्स कर रहा हूँ। इसमें हंसने की क्या बात है? सर मेरी अभी मैं फाउंडेशन क्लास कर रहा हूँ क्या सर अभी से मैं ऑप्शनल की तैयारी कर सकता हूँ मैं आपको क्लास ले सकता हूँ? देखिए आप अटेम्प्ट कर देंगे 25 में 26 में 26 में अब आपके पास टाइम है तो ये आप पे डिपेंड करता है कि क्या आप क्लास के साथ दोनों चीजों को मैनेज करोगे। तो देखो ऑप्शनल उनको पहले पढ़ना चाहिए जो 1 साल बाद एग्जाम दे रहे हैं या 1.5 साल बाद इनको एग्जाम दे रहे हैं तो उनके लिए तो नेसेसिटी है। अब आपके लिए चॉइस है अगर आपको लगता है कि आप पहले जीएस बिल्ड करो अच्छे से फिर ऑप्शनल पढ़ो तो भी आपके पास टाइम है आप वो भी कर सकते हो। तो आपको वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना एफर्ट डालना चाहते हो बट हाँ आपके पास टाइम है आप बाद में भी कर सकते हो। अगर आप कर सकते हो दोनों चीज तो आप अभी कर दो। थैंक यू सर।